नाज़रीन, खबरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। हाणे अवांखे वठी हलंदासीं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। अचो था अवांखे ॾेखारियूं। इसलिए इस वक्त जो अदम एतमाद का चैलेंज वज़ीर आज़म के सामने है, और ये अदम एतमाद का चैलेंज एक शख्स का नहीं है, ये पाकिस्तान का अवाम का चैलेंज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च का काफिला जो कराची से लेके इस्लामाबाद तक का 10 दिन का सफर ने तय करके साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अवाम का एतमाद उठ चुका है। और यही पीपल्स पार्टी के कारकुन का 3 साल का जदोजहद का नतीजा ये है कि सारे इस मुल्क की जमहूरी कुव्वतें जमहूरी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं एक गैर जमहूरी शख्स को चैलेंज कर। हमारा ये हक है, हमारा एक पार्लियामेंट्री टूल है। जैसे आप सबका हक है कि आप पार्लियामान में जाए, आप वोटिंग बूथ में जाएं और आप अपना वोट इस्तेमाल करें। हर पार्लियामान का मेंबर का हक है कि वो पार्लियामान में जाके हर बिल पे, हर बजट पे और हर इस अदम एतमाद के सिलसिले में अपना वोट इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म साहब हौकलात का शिकार है, घबरा चुका है, गाड़ी देने पे उतर आया है, और वो सिर्फ इसलिए कि अब उसका शिकस्त नजर आ रहा है। और जब शिकस्त नजर आ रहा है, एक गैरतमंद आदमी ये करता कि मेरे पास अपने नंबर्स नहीं हैं, मैं ये लायक ही नहीं हूं कि मैं कायदे लीडर ऑफ द हाउस का ओहदा संभाल सकूं, और जो इनके पास अक्सरियत है वो अपना अक्सरियत दिखाए। मगर इसलिए गैर जमहूरी आदमी है, ये ना जमहूरियत में यकीन रखता है, ना कानून में यकीन रखता है, ना इंसाफ में यकीन रखता है, ये फिक्स मैच में यकीन रखता है, ये सिर्फ और सिर्फ धांधली करना जानता है। और अब वज़ीर आज़म साहब अपना एतमाद जीतने की कोशिश नहीं कर रहे। अब वज़ीर आज़म साहब अपना गिनती पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहा। अब वज़ीर आज़म धांधली करने की कोशिश कर रहा है, और हम हर कीमत में इस हारा हुआ शख्स को धांधली नहीं करने देंगे। इस मुल्क की अवाम इस सेलेक्टेड को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो इस वक्त इस मौजू पे धांधली करे। एक तो हमारा आईन आर्टिकल 6 बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है, और हर उस शख्स पे लागू होगा जो हमारा इस आईनी प्रोसेस पे गैर कानूनी और गैर का आईनी कोशिश करे। मगर जब पूरी दुनिया को भी नजर आ रहा है कि ये आदमी धांधली करने जा रहा है, जब उनके नुमाइंदे ऐलान कर रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं गिनेंगे, जब उनके लिए पुलिस जबरदस्ती पार्लियामान लॉजेस में घुसते हैं और ऑनरेबल मेंबर्स को घसीट के गिरफ्तार करते हैं, तो ये क्या पैगाम दे रहा है? अब मैं मुतालबा करूंगा, अपील करूंगा the Chief Justice of the Islamabad High Court, from the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan, from the Chief Election Commissioner, अपने स्पीकर के बयान भी सुने होंगे, अपने वज़रा के बयान भी सुने होंगे, अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयान सुने होंगे, आपने इस हुकूमत के हथकंडे हरकतें देखे होंगे। हमारा आप सबसे अपील है कि हर पार्लियामान का जो हक है कि वो अपना वोट डाल सकते हैं, वोट कर सकते हैं, उसका वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। किसी को
उनको अपना वोट डालने से रोकने की इजाजत ना हो. Every single member of parliament, whether they belong to the opposition or whether they belong to the treasury benches, has a right to vote in parliament. And there is a conspiracy, an ongoing conspiracy to deprive the members of parliament of this right. We will not tolerate this, and we appeal to every single person, every single democratic civilian institution, in fact every single individual who has sworn an oath to protect and defend the Constitution of Pakistan, to ensure that the constitutional process is followed, to ensure that जो पार्लियामान के मेंबर्स हैं उनका वोट का हक उनको दिया जाए. और ये वाहिद हल है कि हम इस क्राइसिस से भी निकल सकें और फिर मुल्क को इस क्राइसिस से आगे निकाल सकें. अगर कानून का इज्जत नहीं किया जाएगा, आईन पे कोई पर्दा नहीं होगा, we can't run this country and rule of the jungle. There has to be a law of the land, and this is every single member's democratic right that they are trying to deprive us. हम इंसिस्ट करेंगे कि ये प्रोसेस, हम तो पुराने लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, हमने 10 दिन का एहतजाज मुल्क भर में किया, एक पत्थर नहीं फेंका. और अब पार्लियामान के मेंबर्स को वोट करने की इजाजत उनका हक है और वो जरूर अपने वोट डालेंगे. मैं पाकिस्तान के अवाम से कहता हूं कि आप जानते हो कि हारा हुआ टीम गाली देना शुरू कर देता है, हारा हुआ शख्स बॉल टैंपरिंग करना शुरू करता है. इस हारा हुआ शख्स को हम आपका अवाम का मैंडेट पे डाका नहीं डालने देंगे. ये अदम एतमाद सिर्फ इमरान खान की जात के खिलाफ नहीं है, ये अदम एतमाद इस मुआशी बहरान के खिलाफ है जो हर पाकिस्तानी को मुश्किल में धकेल दिया है, जिसने महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का तूफान खड़ा कर दिया है. ये अदम एतमाद उस मुआशी बहरान के खिलाफ है, ये अदम एतमाद उस फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है जिसने पाकिस्तान को पूरा दुनिया भर में आइसोलेट किया है. ये अदम एतमाद उस फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है जिसने हमारे दोस्त से भी दूरी पैदा किया है और हमारे जो मुखालिफ हैं उनके साथ भी सही नहीं चले. ये अदम एतमाद उस खाजा पॉलिसी के खिलाफ है जिसने आम आदमी की जिंदगी को तकलीफ में डाल दिया है. और ये अदम एतमाद इस पोलराइज्ड एनर्की की तरफ बढ़ते हुए मुआशरे के खिलाफ जो खान साहब ने, इमरान ने अब पैदा किया है, इन चीजों के खिलाफ है. हम ये अदम एतमाद करके साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ भरना चाह रहे हैं. हम अदम एतमाद करके वो माहौल पैदा करना चाह रहे हैं जहां मुल्क के नुमाइंदे आपस में बैठ के, आपस में बात करके, जैसे मॉडर्न कंट्रीज जैसे काम करते हैं कि हम एक दूसरे से बात करके साफ शफाफ इलेक्शंस करवाएं, अवाम को अपना मैंडेट देने का मौका मिले और एक नया हुकूमत जिसके पास अवाम का मैंडेट हो वो इन मुश्किलात का सामना कर सके और हमें इन मुश्किल वक्त से, इस मुश्किल वक्त से वो निकाल सके. हमने ये बर्दाश्त नहीं करना है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान का मुआशी पॉलिसी को नुकसान हो सिर्फ एक शख्स की वजह से, फॉरेन पॉलिसी को नुकसान हो सिर्फ एक शख्स की वजह से, हमारे इदारे मुतनाज़ हो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की वजह से. ये अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. और इसका धांधली का इरादा ना सिर्फ इस अदम एतमाद का था, आने वाले इलेक्शंस के लिए था. हम ऐसे क्राइसिस से सिर्फ तब निकल सकते हैं जब हम इसमें कामयाब होंगे. इस शख्स का जो फॉरेन फंडिंग केस है आज तक पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के सामने, वो जो दूसरे पे बैरून मुल्क के एजेंट्स के ताना देता है, हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अदम एतमाद दाखिल हुआ है पार्लियामान में, एक आपके सामने भी एक केस पेंडिंग है, जल्द से जल्द फॉरेन फंडिंग केस का भी आप अपना फैसला सुना दे
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुल्क और कौम के सामने आना चाहिए कि कौन से बैरून शख्स जो थे, फॉरेनर्स जो थे, भारत और इजराइल से ताल्लुक रखने वाले ने इस जमात को खड़ा किया, इस हुकूमत को पैदा किया, और हमें पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे को वो मौका इंशाअल्लाह ताला पार्लियामान के थ्रू मिलेगा कि हम इनसे इस मुश्किल से निकाल सकें। जी यासिर मलिक साहब। आपके बैकडोर राब्ते जो है वो कुछ आला अहदेदारों से हुए हैं संगत, आपके बैकडोर राब्ते कुछ आला अहदेदारों से हुए हैं और उन राब्तों में आपने ये मुतालबा किया है कि अदम इक़बाल जो उसको कामयाब बनाया जाए। दूसरा सवाल जो है ये है कि हुकूमत ये कहती है, दूसरा सवाल ये है कि अब तक तहरीके अदम इक़बाल को कामयाब बनाने के लिए आप कितने हुकूमती अफराद की हमायत हासिल कर चुके हैं? जहाँ तक कि अदम एतमाद है, मैं इस अदम एतमाद पर इसलिए इतना फख्र करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का पहला जमहूरी अदम एतमाद है। पाकिस्तान की तारीख का पहले ऐसे अदम एतमाद है जिसके पीछे अवाम की ताकत है, जिसके पीछे ना सिर्फ एक अवाम की तहरीक है, मगर 3 साल का मेरा सियासी जदोजहद आपके सामने है और किस तरीके से हमने सारे सियासी स्टेक होल्डर्स को इस मौक़िफ़ पर लेकर आए और फिर यह अदम एतमाद दाखिल हुआ, शामिल हुआ, और इंशाअल्लाह ताला जब ये अदम एतमाद कामयाब होगा तो ये मुल्क की तारीख का सबसे पहले जमहूरी अदम एतमाद होगा जो कामयाब भी होगा। जो ये डेस्परेट होके, परेशान होके बयानात आजकल वज़ीर आज़म की तरफ से आ रहे हैं, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप उनको इतना तवज्जो ही ना दें। इतना ही डेस्परेट मैंने कभी किसी पाकिस्तान की तारीख में कोई वज़ीर आज़म नहीं देखा जो इतना इस हद तक खौफज़दा है कि अब हर किसी को लिटरली गाली देने पे मजबूर हो गया है। और हम पूछना चाहेंगे वज़ीर आज़म साहब से कि वो अपना तकरीर में किसको जानवर कह रहा था। हम समझ रहे हैं कि इस किस्म का ज़बान ना इस हमारा सियासी माहौल के लिए सही है, और ना ही हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब की कोई ये आखिर जो डेस्परेट एफर्ट्स है ये कामयाब होंगे। हम चाहते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि जो नुकसान इमरान ने इस मुल्क के साथ किया है, हमारा मीशत के, हमारा खारजा पॉलिसी के साथ, हमारा अंदरूनी सियासी सूरत के साथ, जो आने वाले वक्त है वो बहुत ही मुश्किल है। वो खान साहब का सुनामी है, उसका नुकसान आपके सामने आएगा। उससे मुकाबला करने के लिए हमें ऐसे माहौल पैदा करना पड़ेगा जहां हम मिल के मेहनत कर रहे हैं, हम एक दूसरे को गाली नहीं, एक दूसरे को मशवरे दे रहे हैं, हम इदारे को मुतनाज़ा नहीं, इदारे से अपने कानूनी और आईनी ही काम लेना है। आप पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से, इमरान खान की सियासत से नहीं निकाल सकते हो। पाकिस्तान को इस खारजा पॉलिसी के बहरान से, इमरान की सियासत से नहीं निकाल सकते हो। अब पाकिस्तान के मुआशरे को जो इस वक्त एक दूसरे से हम बात करने को तैयार नहीं है, इमरान की सियासत हम इससे नहीं निकाल सकते। हमें एक वाकई जमहूरी सियासत जिस पे आप एक दूसरे मुखालिफ, एक दूसरे को पहचानते हुए कि आप दूसरे के मुखालिफ है, नापसंद करते हुए मुल्क के मफाद की बातें हो सके, और हम वो माहौल इंशाअल्लाह ताला कामयाब होने में हम कामयाब होंगे उस माहौल बनाने में। खालिद महमूद साहब। सर, आजकल जो हालात है उसमें आप कुछ ऐसे लोगों के साथ, आई कांट हियर सर, आजकल जो सियासत है उसमें आप कुछ ऐसे लोगों के साथ डिजाइन कर रहे हैं जो जनरल ज़िया से लेके अब तक इमरान खान के साथ ही रहे हैं। कैसा लगता है जब आप उनको मनाते हैं, उनको अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं? दूसरा ये कहते हैं कि कुछ लोग आपको छोड़ के जिन्होंने बेवफाई की थी, आपका तकलीफ कैसे मुतमईन होता है कि वो अब आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे और आपके साथ ही रहेंगे? जहाँ तक हाथ मिलाने की बात है, आपने देखा होगा जैसे ये इस वज़ीर आज़म को मैंने सिलेक्ट कर दिया, उस दिन के बाद मैं हर शख्स से रब्ता करने से देर भी नहीं किया जो मैं समझता था कि हमें इस सिलेक्टिव से निजात दिलाने में मदद कर सकती है, पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल करने में
مدد کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ ایسے ضرور جماعتیں ہوں گے, انڈیویجولز ہوں گے جس پہ آپ اس قسم کی تنقید کر سکتے ہو, مگر اگر میں غیر جمہوری شخص سے بھی ماضی کا جو کردار اچھا نہیں رہا ان سے بھی مل کے موجودہ غیر جمہوری حکمران کو نکال سکتا ہوں تو وہ جمہوریت کا ہی جیت ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے نہ صرف پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو چاہیے, ہمیں سب کے ساتھ مل کے, تو مثلا ہمیں الیکٹورل ریفارمز کرنا ہے, ہمیں سب کے ساتھ مل کے اس قسم کا قدم اٹھانا پڑے گا. تو یہ مناسب ہے کہ ہم ہر کسی سے بات کریں, ہر کسی سے ہاتھ ملائیں, اور ہم اس کام آج سے نہیں ماضی میں بھی سینٹ الیکشن سے پہلے بھی اسی کام میں لگے رہے ہیں, اور ایسے ہی سیاست ہوگا کہ ہم بات کریں گے, ہم ایک دوسرے کے موقف سنیں گے, ایک کمپرومائز ہوگا, ایک تو بات میں ان کے مانوں گا, ایک تو بات میں میرے مانوں گا, اور ہم پاکستان کی یہ جو بیسٹ پالیسی ہوگا وہ نکلے گا. اگر آپ انسسٹ کرے گا کہ کسی ایک شخص کے کہنے پہ پورا ملک چلنا ہے تو یہ ملک کسی ایک آدمی کا ہے نہیں, یہ ہم سب کا پاکستان ہے, ہر پاکستانی کا پاکستان ہے. اور ہم جو وہ نمائندے پارلیمان میں بیٹھے ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو ان کے نمائندے ہیں, ان کے ساتھ بات کرنا عوام کے فلاح کے لیے, ملک کی بلا کے لیے, یہی جمہوریت کا تنازع ہے, اور ہم اس پہ کمیٹڈ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم کرتے رہیں گے. جی ستی صاحب. بہت شکریہ سر. سر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ملک کی جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ حکومتی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنے موقف پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے, اور ہم یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کا ساتھ دیں گے؟ باقاعدہ میں بس صرف اتنا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے نمبرز پورا نہیں ہوتے تو عمران اتنا پریشان ہوتا, اگر ہمارے نمبرز پورے نہیں ہوتے تو عمران گالی دینے پہ مجبور ہوتا, اگر ہمارا نمبرز پورا نہیں ہوتے تو اس کو یہ پورا سازش کرنا پڑتا ممبرز کو روکنے کے لیے. میں تو چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو, بلائے عدم اعتماد کا سیشن, آپ اپنے ہر ممبر کو تو اجازت دیں کہ وہ آپ کو ووٹ دے. یہ تو اپنا ممبرز پہ بھروسہ نہیں کر سکتا, باقیوں کا کیا بات ہے, دوسروں کا کیا بات ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہے. ہمارا جو بھی ملاقات ہوئے ہیں حکومت کے ماضی کے اتحادیوں سے, وہ میرا ایکسپیکٹیشن سے بھی بہتر کیے ہیں, اور اتنا سارا کامن گراؤنڈ ہے جہاں تک معاشی ایشوز ہیں, جہاں تک عوام کے مسائل ہیں, کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہیں. علانور صاحب. علانور. میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے یہی کہا تھا کہ میں اگر سڑکوں پہ نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. ابھی جو جلسوں میں باتیں کر رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ خطرناک ہو گیا یا ہونے جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا خطرناک یہ رہا ہے پاکستان کے عوام کے لیے پچھلے 3 سال میں, وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ جو مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کا سچویشن ہے جو آپ کور کرتے ہو میڈیا میں, آپ جانتے ہو کہ عوام کا کیا سوچ ہے اس وزیر اعظم کے بارے میں اور اس حکومت کے بارے میں. جہاں تک سرکٹ پہ آنے کی بات ہے, ہم نے تو عدم اعتماد لے کر آیا اس لیے تاکہ اس سرکٹ پہ آئے حکومت سے نکلے, تو ہمارا کامیابی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا جو بکلاٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ ہر دن ہمیں گالی دے کے یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بھی اس کو گالی دیں گے. ہم گالی دینے جانتے ہیں, گالی نہیں دیتے ہیں. عمران کو گالی دینا تو گالی کا توہین ہوگا. ہم اس سلسلے میں پڑھنا نہیں چاہیں گے. ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, ہم پرانے لوگ ہیں, اور ہم سب سے بڑھ کر کانفیڈنٹ ہے, خوش ہے, ہنس رہے ہیں کہ ہمارا مخالف اتنا ہی پریشان ہے. جی ظہیر صاحب. چیئرمین صاحب میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اس دن اپنا فیصلہ سنایا کہ مولانا صاحب نے اس دن اپنا فیصلہ یہ سنایا کہ اگر خواتین کیس ناکام ہوتی ہے تو ہم حکومت کرنے نہیں دیں گے اس گورنمنٹ کو.
अगर वो अपना लाइफ हम बना दें, पहली बात ये कि आप हम कहते हैं। दूसरा सवाल ये है कि इस वक्त जो जमहूरी जमातें हैं, माजी में चाहते हो डेमोक्रेसी भी किया गया, किसी हद तक आप लोगों ने सीखा, लेकिन इमरान खान जिनके गले पड़ा उनको सीखने की जरूरत है। आप समझते हैं कि इस तजर्बे के बाद वो सीख लेंगे? जहाँ तक हम तो कामयाबी के लिए तैयारी कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और बहुत ही मुतमिन है, और हमारे ना सिर्फ नंबर्स पे मगर अदम एतमाद की कामयाबी पे हुकूमत के सामने सिर्फ और सिर्फ धांधली का ऑप्शन रहा है। साफ शफाफ इलेक्शन से जीतने का अब इम्कान ही नहीं रहा, स्पेस ही नहीं रहा। आपका दूसरा सवाल क्या था? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हमने बहुत काम किया, माजी में भी काम किया। जब पीडीएफ के हिस्से बने तो इस पे भी फिर से गौर आया। जहाँ तक इमरान की बात है, मैं समझता हूँ कि काश अगर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लेसन से सीखते और इसको हुकूमत का जिम्मेदारी मिलते हुए इनकी उसूल अपनाते तो इस मुश्किल में आज नहीं पड़ता। नहीं एक खातून नेक्स्ट। जैसे सब ये बताइएगा कि अगर कहीं के अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाती है तो क्या सोच रखा है, किस तरह से जो है वो आइंदा हुकूमत चलेगी, कोई नया वज़ीर आज़म आएगा या अंदर से ही कोई और बंदा आएगा, क्या होगा? इलेक्शन होंगे दोबारा। दूसरा अगर नाकाम हो जाती है तो फिर क्या मुतहदा अपोजिशन में जो है वो फार्मूला रखता है जहन में। और एक मेरा सवाल ये है कि आज 8:30 बजे जो है वो वज़ीर आज़म ने अवाम से इजहार यकजहती मांग ली है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या पार्लियामेंट के अंदर से यकजहती नहीं मिल रही तो बाहर से जरूरत पड़ रही है, क्या है सर? क्या बिल्कुल सही कह रही है कि खान साहब बड़ा मुश्किल में है। ना पार्लियामान के अंदर नंबर्स पूरे हो रहे हैं, ना पार्लियामान के बाहर नंबर्स पूरे हो रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है हमें कि वज़ीर आज़म साहब जहाँ भी जलसा रख रहा है वो सारे स्कूल्स को बंद कर रहे हैं, सारे बच्चे को भी जलसे में ज़बरदस्ती बुला रहे हैं, फिर जो भी हुकूमत के स्टाफ है उनको ज़बरदस्ती बुला रहे हैं, फिर जो भी हर पटवारी को टास्क दिया जा रहा है कि 5-5 हज़ार लोग आप इकट्ठा करें, और इतना मजबूर हो गया है कि अब उनका अवाम में वो जोश ही नजर नहीं आ रहा है, तो वो साउंड ट्रैक पे उनका तालियां चला रहे हैं ऑडियो में, ताकि आपके कैमरास के सामने वो थोड़ा जोश भी नजर आए। आज का जो तकरीर था वज़ीर आज़म का, उसमें भी नजर आ रहा था कि थोड़ा सा परेशान था, समझ में नहीं आ रहा था कि अपने आप को दिफा करने के लिए कह सकता है। आज भी अगले कह रहा है कि 5 साल जब मुकम्मल होता मैं ये करूंगा। ये तो वक्त था कि वज़ीर आज़म अपना 3 साल का हिसाब देता। वो कहता है मैंने ये कर दिया, इसकी बुनियाद पे मुझे वोट दो। वो आज भी वादा कर रहा है कि 5 साल मुकम्मल होने के बाद मैं ये करूंगा। अब आपके पास दिन रह चुके हैं, आप इन दिन की बात करें कि आप इन आखिरी दिन में क्या कर सकते हैं। मेरा आज भी आपके लिए यही तजवीज़ है कि इज्जत के साथ इस्तीफा दो। इस किस्म की जो सियासत पे आप उतर आए हो ये मुल्क को तो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन आप ही को मुश्किल में डालेगा, आप ही की जमात को मुश्किल में डालेगा। आप इज्जत से इस्तीफा दे, साफ शफाफ हमारा जो एतमाद है, हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो मकसद है, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे सब मिलके। जो इलेक्शंस आने वाले हैं, अगर हम सब कह सकेंगे कि ये साफ शफाफ इलेक्शंस है, फिर जो भी अवाम मुंतखब करेंगे उनको मौका मिलेगा कि हम इस मुश्किल से निकले, इस मुआशी बुरान से निकले। मगर इमरान ने माजी में भी अब तक ज़ात से आगे नहीं देख सका, ही कांट थिंक बियॉन्ड हिज ओन पर्सन, और आज भी उसका वही मसला है। आइंदा के लाए यही है, मैंने जो अभी आपको सुनाया कि हमने अदम एतमाद जीतना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाना है और नया इंतखाबात की तैयारी करना है। चैनल साहब, मेरा गुलाम रसूल है KTN TV से ताल्लुक़ है। आपका सवाल जो है कि जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अनाउंस कर चुके हैं कि जिस दिन अदम एतमाद होगा उसके एक दिन पहले बीचों पे
10 लाख के करीब लोग इकट्ठे किए जाएंगे, दावत भी क्या चुकी है। दूसरी जानब अपोजिशन जमातें भी बहुत बड़ा पावर तो उस दिन करने वाली है जिस दिन अदर इत्तेफाक की तहरीक पेश होगी। आप नहीं समझते कि एक मेरा जो है वो पार्लियामेंट में सदर है, दूसरी जानब पर कोई कशीदगी तो नहीं होगी कि अगर धरना किया जाता है 10 लाख लोगों को कह देते हैं कि आप ठहर जाए और उसके बाद आप लोग इकट्ठे करें, कोई तसादर तो नहीं होगा। आपका सवाल तो बहुत सही सवाल है, और जो इलेक्शन पार्लियामान में हो रहा है, जो प्रोसेस पार्लियामान का है, हमें उसका हिस्सा होना चाहिए, वहाँ मुकाबला करना चाहिए। और अगर खान साहब कॉन्फिडेंट होता, अगर खान साहब ने साफ शफाफ इलेक्शन का मुकाबला करना था हमसे, वोट टैंपरिंग नहीं करना था, तो इस किस्म की हरकतें नहीं करते। और ये जो ऐलान है वो इसी कंस्पिरेसी का हिस्सा है कि वो इस किस्म का माहौल पैदा करना चाह रहा है जिससे पार्लियामान के मेंबर्स अपना वोट इस्तेमाल करने का मौका ना मिले। अब इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मैंने पहले भी और भी दोहरा रहा हूँ अपना मुतालबा सारे आला इदारे से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इलेक्शन कमीशन से, कि किसी को आप इजाजत नहीं दें कि वो पार्लियामान को, पार्लियामेंटेरियन को अपना वोट का हक इस्तेमाल करने ना दें। जहाँ तक ये जलसा है, इट्स लास्ट अटेम्प्ट, अ वेरी वेरी डेस्परेट मैच। जहाँ तक अपोजिशन का फैसला है, ये जरूर मुतालबा हमारे सामने आया है, हतमी फैसला इस पर सारे जॉइंट अपोजिशन से नहीं लिया गया है। हम चाहते हैं कि ये अदम एतमाद एक जमहूरी राइट है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ऐसे नहीं हो सकता है कि आप इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे असर करने की कोशिश करें, धमकाने की कोशिश करें, जोर के जबरदस्ती से इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। वो तो आर्टिकल 6 के नीचे आता है। ये फिर कल कोई फैसला करेगा कि कल चीफ जस्टिस का वोट है, मुझे ये चीफ जस्टिस मुझे पसंद नहीं है, मैं 10 लाख का जैसा लेकर आ रहा हूँ और उसका हम कुछ करते हैं। इस तरीके से मुल्क नहीं चलते, इस तरीके से रियासत नहीं चलते। कानून होता है, आईन होता है, और उसका पासदारी, उसका एहतराम सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो करते हैं। और ये जो इमरान का धमकी है, ये इसके खिलाफ जाएगा, इसको नाकाम करवाएगा। एजाज भाई आखिरी दो सवाल पूछते हैं। एक तो भी आपने खुद कह दिया कि 29 शादी मादी के शादी है, तो इस तरह ये कंफर्मेशन दे दीजिए, खबरें भी चल रही हैं कि परवेज इलाही साहब को वली वाला पंजाब बनाने का फैसला हो गया है। दूसरा एमक्यूएम को सिंध में सुना है 2 या 3 बरातें मिलेगी, इसको ये कंफर्म कर दीजिए। दूसरा आज प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, अब तक के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि मैं बंगला का इसलिए नहीं बना के आलू टमाटर के भाव मालूम कर, तो क्या आपका प्राइम मिनिस्टर भी आलू टमाटर के भाव मालूम करेगा? जहाँ तक हमारे इत्तेहादियों के साथ बातचीत है, उसमें मैं आपके सामने ज्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारा MQM के साथ राब्ते थे, वहाँ हमारा जो MQM के साथ ताल्लुक है, माजी है, बहुत इश्यूज है वहाँ, लेकिन दोनों सियासी जमात ये समझते हैं कि जो हमने जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ना सिर्फ मुल्क में मगर पूरा सूबा सिंध में, हमारा शहर कराची में, उसका मुकाबला करने के लिए हम अगर मिल के मुकाबले करते हैं, अब ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं कि हम अवाम को मसाइल से निकाल सकते हैं। और जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं तो दूसरे उस लड़ाई का फ़ायदा निकालते हैं। हम तो चाहते हैं कि जिसके साथ हम कॉमन ग्राउंड डेवलप कर सकते हैं, अदम एतमाद एक तरफ, MQM एक स्टेक होल्डर है कराची की सियासत में, और एक साजिश के तहत दूर किया गया ताकि हमसे, और अगर हमारा हर इशू पे वी डोंट नीड टू एग्री बट एटलीस्ट वी कैन फाइंड कॉमन ग्राउंड, बहुत स्कोप है काम करवाने के लिए, और उम्मीद है कि हम वो कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकेंगे। लेकिन उस पर मैं ऑफिशियली आपको एक हतमी फैसला सही टाइम पे कमेंट कर सकूँ। अली फुरकान वो तो सब हर पाकिस्तानी को नजर आ रहा है कि उस वजीर आजम को पहले दिन से कोई दिलचस्पी नहीं था कि महंगाई का शरह क्या है। उसको कोई पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के अवाम इस महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। तारीखी सतह पे डबल डिजिट्स पे महंगाई पहुंच चुका है, लेकिन जो बकौल इस वजीर आजम के जिस काम के लिए वो आया था वो भी नहीं कर सका। वो करप्शन खत्म करने आया था, खुद करप्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़वाए थे,
करप्शन खत्म कराने वाला ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिकॉर्ड्स तोड़ दिया कि उसकी हुकूमत में तारीख का सबसे ज्यादा करप्शन हुआ। उसने जो भी दावा अपोजिशन ने किया एक भी वो पूरा नहीं कर सका। तो ना वो जो करने के लिए जो कहने के हद तक उसने कहा था कि मैं ये काम करने के लिए आया हूँ वो भी नहीं हो सका। और जो मुआशी बहरान है उस पर तो जो मुआशी सूरत हाल है उस ये जो नुकसान पहुंचा किया है उसका जिम्मेदार भी यही वजीर आजम है। यही तो वजह है कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। किसको मालूम नहीं है कि अवाम का क्या इशूज है, इसको एहसास नहीं है कि अवाम चाहते हैं कि इस महंगाई का मुकाबला किया जाए, अवाम चाहते हैं कि इस बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला किया जाए। ये नहीं चाहते हैं कि एक ऐसा वजीर आजम हो जिसको सिर्फ ये अगर मालूम हो तो गाली देना मालूम आता है। वो चाहते हैं कि अपना वजीर आजम अवाम का मसाइल पे फोकस करे, अवाम के इशूज पे तवज्जो दे और हम इसी का बंदोबस्त कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन अली फुरकान। आज पीपल्स पार्टी के वक्त की एमकेएम के मरकज जाने की इतलाह थी, वो क्यों नहीं जा सका? क्या कोई बातचीत की कोई रुकावट तो नहीं पैदा हुई मुतहदा के साथ? दूसरा, आपने स्पीकर के खिलाफ ज्वाइंट सेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया था जो कि आप नहीं गए, तो क्या फिर ऐसी सूरत हाल में दोबारा तो देखने में नहीं आएगी? स्पीकर के ज्वाइंट सेशन के दिन आपने कहा अब कोई ऐसी सूरत हाल दोबारा तो नहीं देखेंगे एतमाद के दिन के बेलारा साहब पार्लियामेंट के बैठे हुए कहें कि हम स्पीकर के खिलाफ रूलिंग के खिलाफ का लेट्स गो टू रूलिंग फर्स्ट। मैं समझता हूँ कि जो धांधली करने की धमकी दिए जा रहे हैं वो इंशाअल्लाह सारे के सारे नाकाम होंगे। और हम ना सिर्फ सियासी तौर पर उनको नाकाम करेंगे मगर हम मुताबिक कर रहे हैं हर उस इदारे का जिसका जिम्मेदारी है हर शहरी का आईनी जमहूरी कानूनी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने का। कि अगर आप पार्लियामान में वोट देने का हक तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे तो पाकिस्तान के हर शहरी का क्या उम्मीद हो सकता है? इन स्पीकर्स का ये गलतफहमी है कि इसलिए उन्होंने सेनेट में हमारे खिलाफ दाखिली की, इसलिए कि सेनेट के वक्त उनको मालूम था पहले से कि हमने कितने वोट्स खारिज करने हैं अपोजिशन के, और गिनती करते हुए उन्होंने वो गलत तरीके से जबरदस्ती खारिज किया। उनको ये गलतफहमी है कि वो एक्शन रिप्ले कर सकेंगे। लेकिन हमें भी ये एक्सपीरियंस है, हमें भी ये जानते हैं कि आपके तरीके क्या क्या हो सकते हैं। और जो हमें आईन सिखाने चाहते हैं, एक होता है रूल्स, एक होता है आईन। जो हमें आईन सिखाना चाहते हैं कुछ समझना चाहिए कि आईन हमने लिखा 1973 में भी 2018 में भी। हम जानते हैं कि आईन में क्या 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 कहा गया है। इनका हर साजिश हर दर की इंशाअल्लाह ताला नाकाम रहेगा, इस पर मेरे कोई शक नहीं। मगर मेरा मुतालबा है कि कोई इनका इस धांधली की कोशिश में हुकूमत का साथ ना दे, बल्कि इस धांधली की कोशिश में हर शख्स को हर इदारे को जमहूरियत के साथ खड़ा होना चाहिए। एमक्यूएम के साथ हमारे जो कोई ऐसा बात नहीं था कि हमने जाना था। हमारे वफद गए, हमारे वफद का कॉन्वर्सेशंस हुए। कल मेरा वालिद से बात हुआ उनके एक उनका पार्लिमानी लीडर से फोन पे, और कल का हमारा मीटिंग का टाइम सेट हुआ था इधर इस्लामाबाद में। मैं खुद तो बड़ा चाहूँगा और मेरा जमात चाहता हूँ कि हम कराची जा सकें, लेकिन इस वक्त हम इधर इस्लामाबाद में मसरूफ है। तो हमारा मुलाकात एमक्यूएम के साथ क़यादत का लेवल का जो मुलाकात है वो इधर इस्लामाबाद में ही होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू।